नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। शहर हो गया था पूरा रंगीन, राज्यपाल ने राजभवन में खेली होली, बीजेपी दफ्तर में भी हुड़दंग। पूरे झारखंड में होली का हुड़दंग जारी रहा। साथ ही राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी राजभवन में होली खेला और ट्विटर के जरिए तस्वीरें साझा करते हुए होली की बधाई दी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा, मैं सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उन्होंने राजभवन में होली खेलने की तस्वीर भी शेयर की। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होली की शुभकामनाएं देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि रंगोत्सव का महापर्व आप सभी के जीवन में खुशियां लाए, आप सभी स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे, यही कामना करता हूं। सभी को होली की अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। आप सबको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी बधाई दी। लोहरदगा के रोचो में प्रतिबंधित मांस के साथ एक हिरासत में गांव में तनाव। झारखंड में होली के दिन प्रतिबंधित मांस के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ करने में जुटी है। मामला लोहरदगा जिला के कुडू थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने बताया कि सलगी पंचायत के रोचो गांव में ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने प्रतिबंधित मांस बेचने पहुंचे एक व्यापारी को प्रतिबंधित मांस के साथ हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि ग्रामीणों को सूचना मिली कि प्रतिबंधित मांस लेकर दो लोग बाइक से कुडू थाना क्षेत्र के सलगी पंचायत के रोचो गाँव पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों ने पहरेदारी करते हुए प्रतिबंधित मांस बेचने आ रहे बाइक सवार का इंतजार करने लगे। इसी बीच दो बाइक पर सवार होकर दो लोग रोचो पहुंचे। ग्रामीणों ने दोनों को रुकने का इशारा किया। ग्रामीणों ने रुकने के लिए कहा तो दोनों बाइक सवार वहां से तेजी से भागे। भागने के दौरान वे एक घर में घुस गए और वहां मौजूद लोगों को प्रतिबंधित मांस दे रहे थे। इसी दौरान ग्रामीण वहां पहुंच गए तथा रंगे हाथ दोनों को प्रतिबंधित मांस के साथ पकड़ लिया। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी विश्वजीत कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों तथा बाइक के साथ पकड़े गए व्यापारी से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने दो बाइक तथा एक प्रतिबंधित मांस व्यापारी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लूट और हत्या की योजना बना रहे 4 युवकों को देवघर पुलिस ने लोडेड कट्टा के साथ दबोचा। बाबा नगरी देवघर से पुलिस ने लोडेड कट्टा के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये सभी युवक किसी अपराध को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना की पुलिस टीम ने मंगलवार देर रात करीब 2 बजे इन लोगों को गिरफ्तार किया है। आप सबको बता दो कि सूचना के आधार पर देवघर पुलिस की टीम ने सत्संग बसमता मोहल्ले में छापेमारी की। अपराध की योजना बना रहे इन युवकों को पुलिस की आने की भनक मिल गई। ऐसे में युवकों ने छत के रास्ते भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने खदेड़कर 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवकों से पुलिस ने एक लोडेड देसी कट्टा और 2 मोबाइल भी बरामद किया है। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, रांची का तापमान 4.8 डिग्री गिरा, जाने अन्य जिलों का हाल। राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी चक्रवात का क्षेत्र बना है। झारखंड में भी इसका असर देखा जा रहा है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में सुबह सुबह बूंदाबूंदी हुई, तेज हवाएं भी चली, जिससे तापमान 4.8 डिग्री लुढ़क गया। होली के दिन हुई हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मौसम केंद्र ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में 11 मार्च तक कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा हो सकती है। आप सबको बता दूं कि 10 मार्च को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के अलावा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा जिला में गर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा हो सकती है। वहीं 11 मार्च को झारखंड के 19 जिलों में कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। आप सबको बता दूं कि बुधवार को रांची का अधिकतम तापमान 4.8 डिग्री तक गिर गया। डाल्टनगंज और जमशेदपुर का पारा क्रमशः 3.8 डिग्री और 2.2 डिग्री सेल्सियस गिर गया। डाल्टनगंज का न्यूनतम तापमान में 1.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि रांची और जमशेदपुर के न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की जानकारी मौसम केंद्र ने दी है। रांची और डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान सामान्य से 3.2 डिग्री और 1.7 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। इससे पहले पिछले 24 घंटे के दौरान जमशेदपुर का औसतन तापमान सबसे ज्यादा 36.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि डाल्टनगंज का सबसे कम न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आप सबको बता दूं कि बुधवार को गढ़वा में सबसे ज्यादा 1.5 मिलीमीटर वर्षा हुई। बारिश और ठंडी हवाओं के बावजूद रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो और चाईबासा का उच्चतम तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री तक अधिक थी। बागदौर में संदिग्ध परिस्थिति में एक की हुई मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी है पुलिस।
होली की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब गिरिडीह जिले के बागदौर थाना क्षेत्र के जरमुन्ने पंचायत के नवाडी के बरई बारी निवासी धनेश्वर महतो की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। इस बाबत बताया जा रहा है कि मृतक धनेश्वर महतो के घर नवाडी में मंगलवार को बागदौर थाना क्षेत्र के गुरगुरिया टांड निवासी एक रिश्तेदार आए थे। शादी की बातचीत करने के लिए लोग आए थे। सभी लोग छत पर ही सो रहे थे। देर रात छत से गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर के लोगों को तब जानकारी हुई जब छत के नीचे जमीन पर धनेश्वर महतो को पड़ा देखा। उसे इलाज के लिए बागदौर अस्पताल ले गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की जानकारी उनके परिजनों को दी गई। बागदौर पुलिस की टीम भी अस्पताल पहुंची और पूरे मामला की जानकारी ली। घटना की सूचना पाकर बागदौर के विधायक विनोद कुमार सिंह भी वहां पहुंचे। उन्होंने इस दुख की घड़ी में मृतक के परिजनों को ढाढ़स बंधाया। साथ ही उन्होंने बागदौर पुलिस से कहा कि मामले की गंभीरता से जांच करें और उचित एवं कड़ी कार्रवाई करें। होली के दिन देवघर में 3 लोगों की हुई मौत। एक मृतक बिहार के बांका जिले का। झारखंड के देवघर में होली के दिन सड़क दुर्घटना में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक मृतक बिहार के बांका जिले का रहने वाला था। पहला हादसा बुधवार 8 मार्च 2023 को रिखिया मोहनपुर मार्ग पर जिया पानी गांव स्थित काली मंडप के पास हुआ, जहां अज्ञात पिकअप वैन के धक्के से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। इधर देवघर सारठ मुख्य पथ पर कुंडा थाना क्षेत्र के कर्णकोल पुल के समीप ट्रक से कुचलकर बाइक सवार एक युवक सचिन तांती की मौत हो गई। मृतक कुंडा थाना क्षेत्र के छोटा जानकी तपोवन गांव का रहने वाला था। घटना के संबंध में मृतक के पिता अमर तांती ने बताया कि सचिन अपनी मौसेरी बहन को छोड़ने बाइक से झारखंडी गाँव गया था। वापस लौटने के दौरान रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में सचिन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे देवघर सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह इंटर का छात्र था। हादसे में उनके दोनों हाथ और दोनों पांव टूट गए। सिर में गहरी चोट भी लगी थी। डीसी ने बजाया झाल तो डीडीसी ने ठोका ताल। एसपी ने गाया गाना। पलामू में जमकर उड़े रंग गुलाल। पलामू में चारों तरफ होली की धूम रही। जमकर अबीर गुलाल उड़े। सुबह हुई बारिश के बाद जब मौसम सुहाना हुआ तो लोग अपने घरों से बाहर निकले और होली के रंग में खुद को रंग लिया। पलामू के परमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर में लोगों ने अलग अलग टोली में घूम घूम कर होली खेल एक दूसरे को बधाई दी। आम लोगों के साथ साथ जिले के वरीय पदाधिकारी, नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी जमकर होली खेला। अवैध हथियार के साथ 2 नाबालिग गिरफ्तार। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे 3 युवक। पुलिस को देखते ही एक युवक हुआ फरार। त्योहार के मद्देनजर राजधानी रांची में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बेड़ो प्रखंड के नरकोपी थाना क्षेत्र में हथियार के साथ 2 नाबालिग युवकों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक युवक भागने में सफल रहा। रांची जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि करकरी मोड़ में शाम 7 बजे होंडा डियो स्कूटी पर सवार होकर 3 लड़के किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। सूचना के तुरंत बाद पुलिस ने तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया और गठित टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नरकोपी थाना अंतर्गत ग्राम करकरी मोड़ के पास पहुंची। पुलिस को देखते ही स्कूटी पर सवार 3 लड़के भागने लगे। पुलिस ने तीनों को दौड़कर पकड़ने की कोशिश की, जिसमें से 2 इसके हाथ लग गए, जबकि एक युवक भागने में सफल रहा। गिरफ्तार लड़कों की तलाशी लेने पर इनके स्कूटी की डिक्की में रखी एक रिवॉल्वर मिली, जिसका कागजात मांगने पर इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई वैध कागजात नहीं दिखा सके। पूछताछ के दौरान यह अपना अपराध भी स्वीकार किया। झारखंड में मिले कोरोना के 2 मरीज। टला नहीं है अभी खतरा, सर्विलांस टीम अलर्ट। झारखंड में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। ताजा मामला जमशेदपुर का है। यहाँ 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। संक्रमित मरीजों में से एक महिला है, जबकि दूसरा पुरुष मरीज 83 वर्ष का है और टेल्को का रहने वाला है। वहीं 38 वर्षीय महिला परसुडी के रहने वाली है। जमशेदपुर में 2 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के पश्चात सर्विलांस टीम की सक्रियता बढ़ गई। टीम अलर्ट पर है। बताया जाता है कि दोनों मरीज किसी अन्य बीमारी के इलाज के लिए टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन रूटीन जांच के दौरान दोनों पॉजिटिव पाए गए। आप सबको बता दो कि फरवरी माह में भी कोरोना के 2 मरीज मिले थे। सलाखों के पीछे भेजा गया 125 करोड़ इंजीनियर। ईडी की रडार पर झारखंड के कई सफेद पोस्ट। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम को मंगलवार की शाम 4 बजे ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा के कांके रोड स्थित जज कॉलोनी की आवासीय कार्यालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में लेते हुए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया। उसकी अगली पेशी होली के बाद 9 मार्च को होगी। ईडी ने 22 फरवरी को वीरेंद्र को गिरफ्तार किया था। 23 फरवरी को कोर्ट में पेश किया गया।
24 फरवरी को कोर्ट की अनुमति के बाद उसे अपने कब्जे में लेकर 12 दिनों तक पूछताछ की अवधि 7 मार्च को पूरी हो गई। पूरी होने के बाद उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिसकर्मी बॉयफ्रेंड के साथ पत्नी ने कर दिया पति का कत्ल, उग्र हुए ग्रामीण। पुलिसकर्मी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। मृतक की पहचान लेंदा मुंडा के रूप में की गई। हत्या का आरोप लेंदा मुंडा की पत्नी कंचन और उसके प्रेमी इलियाजर कुजूर पर लगा है। इलियाजर कुजूर पुलिसकर्मी है। सनसनीखेज हत्याकांड की यह वारदात राजधानी रांची के लापुंग थाना क्षेत्र की है। आप सबको बता दो कि मृतक लेंदा मुंडा की पत्नी कंचन और पुलिसकर्मी इलियाजर कुजूर के बीच पिछले कुछ वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पहले तो प्रेमी युगल छिप कर मिलते थे, लेकिन हालिया कुछ दिनों से उनका इश्क जग जाहिर हो गया था। लेंदा मुंडा को जब पता चला तो उसने इस प्रेम संबंध का विरोध किया। इसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। इधर जो है मृतक के छोटे भाई बिरसा मुंडा का आरोप है कि पुलिस प्रशासन हत्यारोपी कंचन और उसके प्रेमी को बचाने का प्रयास कर रहा है। आरोपी को जानबूझकर छिपा दिया गया है। इस बीच आक्रोशित ग्रामीणों ने थाना का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों की मांग थी कि आरोपियों को उन्हें सौंप दिया जाए। जमीन की खातिर रिश्तों का क्या कत्ल, छोटे ने बड़े भाई को कुल्हाड़ी से काट डाला। झारखंड में पैतृक संपत्ति को लेकर हुए विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई को कत्ल कर दिया। मामला गुमला जिले के रायडी थाना क्षेत्र अंतर्गत कोचड़ा गांव का है। आरोपी ने अपने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। मृतक का नाम अल्बर्ट मिंज है, वहीं आरोपी रॉबर्ट मिंज है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों भाइयों में बीते कुछ वर्षों से पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद था। विवाद को सुलझाने के लिए हाल ही में पंचायती भी हुई थी, लेकिन रॉबर्ट मिंज पंचायत के निर्णय से खुश नहीं था। उसका आरोप था कि उसके भाई ने पंचायत पर दबाव बनाकर फैसला अपने पक्ष में करवाया है। इसी बात को लेकर घटना वाले दिन दोनों भाइयों में विवाद हुआ था। बताया जाता है कि घटना वाले दिन छोटा भाई रॉबर्ट मिंज शराब के नशे में धुत होकर बड़े भाई के पास पहुंचा और जमीन में हिस्सेदारी की मांग की। आरोप है कि उसने बड़े भाई को अपशब्द भी कहे। दोनों भाइयों के बीच की यह कहासुनी जल्द ही हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। तभी रॉबर्ट ने पास में ही रखी कुल्हाड़ी उठाई और बड़े भाई अल्बर्ट मिंज को दे मारा। मौके पर ही अल्बर्ट मिंज की मौत हो गई। सोरी हत्याकांड का हुआ खुलासा, करीबी ही निकला हत्यारा। किराएदार बन रहने वाले संजू पांडानी की हत्या, फिरौती के लिए किया था अपहरण। मंगलवार को नगड़ी थाना क्षेत्र के ललगोटवा तालाब से एक 8 वर्षीय बच्चे का शव बरामद किया गया था, जिसका नाम सोरे था। पुलिस ने इस बच्चे के मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। इस बच्चे का अपहरण फिरौती मांगने की नियत से किया गया था, लेकिन अपहरण के 1 घंटे के भीतर ही हत्या कर दिए जाने की वजह से सोरे के पिता राजू गोप से किसी तरह की फिरौती नहीं मांगी गई। बच्चे की हत्या करने वाला उसका करीबी ही निकला। हत्या का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और गुरुवार को इस मामले का आधिकारिक खुलासा पुलिस करेगी। आप सबको बता दूं कि सोरी की हत्या करने वाला उसका किराएदार रह चुका है। हत्या करने वाला का नाम संजू पांडा है। वह मूल रूप से कोडरमा जिले के रहने वाला है। सोरी के घर में वह बतौर किराएदार अपने बहन और बहनोई के साथ रहता था। बाद में वह अपने बहन और बहनोई से अलग होकर पंडरा में रहने लगा था। यहाँ वह गलत संगत में पड़ गया था, जिस वजह से उसके ऊपर काफी कर्ज हो गया था। इसी कर्ज को चुकाने के लिए उसने सोरी के अपहरण की साजिश रची थी, लेकिन सोरी के पिता से फिरौती की रकम मांगने से पहले ही उसने उसकी हत्या कर दी। आप सबको बता दूं कि पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार संजू पांडा ने सोरी का अपहरण करने से पहले कई दिनों तक उसकी रेकी की थी। इस दौरान उसने देखा कि सोरी हर शाम कुछ न कुछ खरीदने के लिए दुकान की ओर जाता है। 3 मार्च को भी उसने वही किया था। इस बीच दुकान के पास ही संजू पांडा कार के साथ खड़ा था। यहाँ सोरी को देखकर उसने उसे बुलाया और बातचीत की। सोरी के हाथ में चिप्स का पैकेट था। संजू ने उससे चिप्स लेकर खाया भी। इसके बाद उसने उसका अपहरण कर लिया, पर ले जाने के क्रम में सोरी हल्ला मचाने लगा। तब संजू को समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। इसी दौरान उसने उसकी हत्या कर दी और तालाब के पास शव को फेंककर कोडरमा भाग गया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।